क्वेश्चन है कैसे इस तरह से है जी कि निम्नलिखित फलनों के सांद्रता पर विचार कीजिए। तो अब सांद्रता पर विचार करिए, मतलब जांच करिए कि संतत है कि असंतत। अब एफ बराबर दिया हुआ है कैसे के ये हल दिया है, क्या दिया है जी कि एफ बराबर ऐसे है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको जांच करना कि फलन संतत है कि असंतत। तो कितना पर, इसमें एक्स का कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो ए ले लीजिए चाहे के ले लीजिए, कोई अचर कैसे कि माना कि एक्स बराबर के ले ले, ए ले लीजिए। अच्छा है, ए पर संतत के लिए यानी कि जिस क्वेश्चन में एक्स का मान नहीं देवल है, अपना मन से कोई अचर ले लीजिए। तो क्या सूत्र है जी, सूत्र ऐसे है कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका सूत्र ऐसे है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और फिर इसका आर एच कैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और अगर ऐसे है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तीनों का सूत्र लिख दिए ना। अब सब के लिए ही फंक्शन है जी, एल एच भी यही है, आर एच भी यही है, वैल्यू फंक्शन भी यही है, सब है। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स की जगह पर वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट जैसे था वैसे ए प्लस सब वही रह जाएगा जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एफ एक्स की जगह पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स यहाँ पर बैठाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हाँ जहां जहां एक से ए बैठा देंगे तो एक्स के यहाँ पर ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये वही रह जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। नहीं अब कहाँ जाएगा, इसका वैल्यू जान ही नहीं रहे। एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर एफ एक्स, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स, इसलिए एक्स बराबर कितना पर ए पर फलन एफ संतत है। यही हो गया आंसर, लिखिए। अब इसी का बी में कोची है क्वेश्चन, खाली थोड़ा सा चेंजिंग है। बी में है कोची यहाँ प्लस के जगह पर क्या है माइनस, तो पूरा क्वेश्चन में माइनस हो जाएगा। देखिए सब वैसी सिस्टम चलेगा, ये माइनस 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 हो गया होगा। चलिए छापिए जल्दी से, हो गया, मिटा दें, मिटाएंगे नहीं, इसी में सी देख लीजिए। क्वेश्चन सी ऐसी है, माइनस के जगह पर क्या है गुना का चिन्ह है ना, इनटू, सब कार्यक्रम वैसे चलेगा। आ गए डॉट डॉट डॉट। चलिए सी बन गया, इतना जल्दी तो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। लिखिए हाँ चलिए क्वेश्चन 22 देखा जाए ना, तो 22 में इस तरह से है कोसाइन, पहले जो दिया है पहले लिख लेते हैं, हल दिया है क्या है जी, तब कोसाइन, फिर है कोसेकेंड, हाँ जी कोसाइन तो है, कोई मजाक लग रहा है क्या, सेकेंड और कोटेंजेंट ना। अच्छा 10th में पता है किसका शॉर्ट फुल नाम है, कोसाइन माने कौची कॉस, और कोसेकेंड माने कोसेक है, सेक है, यहीं से ना उठाएंगे, ये कॉट है, अब ये कॉस, ये
कोसेक। हाँ, ये फलन पर की सांतता पर विचार करिए तो इसको फलन बनाइए, तो इसको मानेंगे इसे कि माना, तो माना कि शुरू वाला f1x है, पहला फलन है, या एफ जी एच और दूसरा फलन मान सकते हैं, लेकिन चलिए f1 f2 कर लेते हैं। f1x बराबर ये कौन किसका रूप है? कॉस। कॉस का पूरा नाम है ना, कोसाइन मन होता है कॉस, अपना से x लगा लेंगे तो कॉस एक्स फंक्शन बन गया। अब इसी तरह से इसको बना लीजिए f2x, ये किसका शॉर्ट रूप है? कोसेक, कोसेक एक्स। फिर f3x बराबर इसको मान लीजिए सेक एक्स। अब f4 बराबर कॉट एक्स, ऐसे बाकी ये के हम जांच कर दे रहे हैं। चलिए एक सबको ए पर जांच कर दे चाहे के पर, ऐसे कि माना x बराबर ए पर संतत के लिए, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दिया कि इतना पर जांच करिए, तो ए पर हम जांच कर लेते हैं कि x बराबर ए पर संतत के लिए, तो सूत्र वही ना है कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर हो जाएगा fx, ये सूत्र है। LH लिमिट के लिए सूत्र है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, एक और सूत्र है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, एक और है लिमिट x टेंड्स टू a fx। पहचान के लिए मान लीजिए fx के जगह पर चाहे तो f1 कर दीजिए ताकि बढ़िया से पहचान आ जाए कि 1 के लिए चल रहे हैं ना, नहीं करेगा तो भी चलेगा, एक रहता तो पहचान के लिए कि हम 1 पर चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए LH RH सब तो ही ना लिखाएगा, यही लिखाएगा सब, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f1x cos x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f1 के जगह पर cos x। हाँ, जैसे सबके अलग अलग जांच करिएगा, खाली हमें ओके बता दे रहे हैं। इसी तरह से लिमिट, हाँ सब संतत होगा cos x, तो जहां जहां एक से क्या बैठा देंगे a, तो हो जाएगा cos a, ये हो cos a बराबर cos a। सब कैसे करना है, f2 कैसे कर लीजिएगा, f3 के भी f4 के भी, तो क्या समझ में आया कि चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है f1x, इसलिए x बराबर a पर f1 कौन सी है, आइए संतत है। इसी तरह से सबके जांच कर लीजिएगा, लिखिए चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन इस प्रकार से है जी कि हल दिया है, क्या दिया हुआ है कि fx बराबर sin x बटा में x और फिर है x प्लस 1। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है जी, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो कह रहा कि f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब संतत है कि असंतत, यदि असंतत आएगा तो कहें कि असंतत बिंदु आ गया, और संतत आएगा तो कहें कि असंतत बिंदु नहीं है। तो सबसे पहले पता करें कि किस पर जांच करना है संततता, इसको 0 पर देवल है, इसको वैल्यू कि 0 पर संततता जांच करना है। कैसे लिखेंगे कि x बराबर 0 पर संतत के लिए, सब वही क्वेश्चन है जैसे पीछे बनाए थे। क्या संतत के लिए सूत्र है, कैसे कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है वैल्यू फंक्शन fx। फिर इन लोग का सूत्र लिखते हैं, तो इसका सूत्र ऐसे है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चल रहा है ना, 0 माइनस fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, आयकर कोई ऐसे है fx का ऐसे सूत्र है। हाँ अब देखिए जी, समझिए ये हमें LH RH सोच समझ के चलेला है, कोई किसी में नहीं चल देना ठेकाने।
तो यदि x के आगे लेस देन चिन्ह है तो समझिए कि फंक्शन LH के लिए है, तो ऊपर वाला फंक्शन किसके लिए है? LH के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स बटा एक्स। आई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मानी RH के लिए फंक्शन खोजिए। हाँ, x के आगे ई वाला चिन्ह रहेगा तो RH के लिए फंक्शन होता है, तो कौन है? x प्लस 1। RH के लिए फंक्शन है x प्लस 1। अब यहां से देखिए, हाँ वैल्यू फंक्शन वाला कौन होता है? जहां बराबर का चिन्ह है, तो यही बराबर का चिन्ह है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1। अब यहनी में देखिए कि जहां जहां x से 0 बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें 0 अभी नहीं बैठा सकते। क्यों? अभी बैठाइएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा ना, बटा में 0 आएगा। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर में सूत्र आप लोग पढ़े थे, बस यही तो फॉर्मूले था जी, नहीं याद आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स बराबर क्या होता है? 1। ये सूत्र है जी, याद कीजिए फर्स्ट ईयर, बढ़िया से कॉपी देखिएगा जाके, नोट कॉपी। ये सूत्र है, बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो 1 आ गया, सूत्र ना गया, तो इसके जगह पर 1 बराबर, जहां 1 से वहां का बैठाएंगे 0 बराबर x के सॉरी 0 प्लस 1 ना, 0 प्लस 1। तो 1 बराबर 1 क्या समझ में आया? क्योंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है fx, मतलब तीनों बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ, कैसे कटेगा जी? ये वाला साइन एक्स ये अलग है, x पूरा एक ही में ना मिक्स है, इसलिए x बराबर कितना पर? 0 पर चल रहे थे ना, x बराबर 0 पर हलन f संतत है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए, हो गया, मिटा देना। कने कने पीछे आए थे, हाँ पड़ोसी का हेल्प लिया जाए। देखिए क्वेश्चन 24 ऐसे है जी कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ द्वारा परिभाषित फलन क्या है? संतत है। सिद्ध कर ले है ना जी कि 24 क्वेश्चन फलन क्या है? ये संतत है। तो हल जो दिया है, पहले फंक्शन हम लिख रहे हैं, क्या है फंक्शन? तो एफ एक्स बराबर ऐसे कि एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और इधर है 0, और फिर इधर बोलल है कि यदि इसमें क्या कंडीशन है कि x बराबर नहीं है 0, और फिर है x बराबर 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले से निकाल के दिया हुआ है 0। अब बराबर नहीं है तो पीछे हम बताए थे ना जी कि x बराबर नहीं है a, तो ओकरा में दोनों लिमिट चलते थे, वो दोनों के लिए फंक्शन होता था। LH लिमिट के लिए फंक्शन होता था और RH लिमिट के लिए फंक्शन। तो यही वाला रूल लगेगा यहाँ कि LH लिमिट के लिए भी फंक्शन है और RH के लिए भी है। हाँ, तो चलिए अब बस कितना पर चलेंगे? 0 पर चलेंगे। संतता इसको कितना पर जांच करेंगे? 0 पर। कह रहा है कि जहां x है वहां 0 मत रखिए क्वेश्चन में अभी, न तो इन्फिनिट आ जाएगा ना, तो बाद में कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे? अभी क्वेश्चन आया है जैक बोर्ड में जी, बिल्कुल आया है, तो देखा जाए। ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 0 पर संतत के लिए, तो क्या सूत्र कहता है जी कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है एफ एक्स। तो इसका सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चल रहा है तो 0 माइनस एफ एक्स, ये LH का हो गया सूत्र। ये RH कैसे होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये वैल्यू फंक्शन में खाली लिमिट लगा दीजिए एफ एक्स। ये तीनों का सूत्र लिख दिए। अब यहां से ध्यान लगाइए जी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कौन है इसके लिए? तो यही है
एल एच लिमिट के लिए भी यही एफ एक्स है और आर एच के लिए भी यही एफ एक्स है। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फिर आर एच लिमिट में ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये भी आर एच ए के लिए है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0। वैल्यू फंक्शन का मान पहले से निकाल कर दिया हुआ कितना 0 है। अब हमें जहां जहां एक्स होगा बैठाएंगे 0, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डर है ना, जो डर कि बटा में 0 आ रहा है तो क्या करेगा इन्फिनिट, साइन इन्फिनिट आएगा तो, लेकिन पीछे तो भी 0 है, ये छोड़ेगा थोड़ी, इन्फिनिट गुने 0 तो 0 हीरो ना है जिसको क्या समझ रहा है 0 कर देगा। हाँ, इन्फिनिट को भी 0 करने की पावर रखता है 0। हाँ, तो कोई डर नहीं है, यहाँ डर नहीं है। कुछ दूर तक इन्फिनिट तो आ रहा है लेकिन फिर भी 0 इसको स्वाहा कर देगा। चलिए, हाँ अब इसका फार्मूला नहीं है, ये है इन्हें बटा में एक्स रहता तब ना, ये तो अंदर ही है। तो जहां जहां एक से 0 रख सकते हैं बिंदास रखे, डर ही नहीं। तो एक्स के जगह पर 0 तो 0 क्या स्क्वायर हो जाएगा यहाँ साइन 1/0, फिर एक्स के जगह पर 0 क्या स्क्वायर साइन 1/0, और फिर ये तो 0 ही है, लिमिट ऐसी हट जाएगा इसमें। हाँ, तो देखिए 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 गुने साइन 1/0 माने इन्फिनिट होगा ना, 0 का स्क्वायर 0 गुने साइन इन्फिनिट बराबर 0, तो 0 गुने साइन इन्फिनिट तो 0 बराबर 0 बराबर 0। कही हो रहा था कि निर्धारित कीजिए कि संतत है। हाँ, तो लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। हाँ 4 नंबर में आता है 5.1 को क्वेश्चन। हाँ हो गया, मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन 25 देखिए जी क्या बोल रहा है इसे करने की तरफ। फिर यहाँ के बाद दूसरा टाइप से क्वेश्चन है। तो 25 ऐसे है, कैसे है कि एफ एक्स बराबर ऐसे दिया हुआ है जी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ है -1, तो इसमें है कि x बराबर नहीं है 0 और फिर x बराबर है 0। और x बराबर है 0। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फलन f की संतता जांच कीजिए कि संतत है क्या संतत, यही ना पता लगाना है। तो नियम तो बस सबके वही है, इसको भी कितना पर चलेंगे 0 पर ना, ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 0 पर संतत के लिए। तो सूत्र ऐसे होता है कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, इसका सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर चल रहा है तो माइनस लगा देंगे इसको। आर एच के लिए भी ऐसे होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, ये हमें प्लस कर देंगे और वैल्यू फंक्शन में इसे छोड़ देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। ये तीनों का सूत्र लिख दिए ना। तो एल एच लिमिट और आर एच लिमिट पहचानिए हमें से कौन है, तो पीछे बतेबे किए हैं जी, एक्स बराबर नहीं है ए तो एल एच भी है और आर एच के लिए भी फंक्शन है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एल एच के लिए भी फंक्शन है, आर एच के लिए भी है। वैल्यू फंक्शन पहले से निकाल के दिया है -1। तो चलिए शुरू किया जाए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स के जगह पर ये लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आर एच के लिए भी यही लिखाएगा क्या चीज कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है 0 दिया हुआ है पहले ही से, नहीं -1 है 0 पर। जहां बराबर के चिन्ह है तो समझिए वैल्यू फंक्शन है।
जहां जहां 1 से 0 बैठा है कोई खतरा नहीं है, बटा में 0 थोड़ी हो रहा है। तो रखिए कि साइन एक्स की जगह पर 0, कॉस एक्स की जगह पर 0, यहाँ वैसी कि साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर, लिमिट तो इसी हट जाएगा हमें से, बचेगा -1। बताइए जी, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 के 1 होता है, 0 माइनस 1 बराबर -1, तो -1 बराबर -1 बराबर माइनस, तीनों बराबर ना गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट का है, संतन है, इसलिए तीनों बराबर है तो फंक्शन संतत हो जाएगा। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, यही हुआ इसका आंसर। लिखिए, हो गया, मिटा दिया जाए। हुआ जी, कौन तक इधर थे? देखिए 26 से लेके 29 तक आ रहा है कि प्रश्न 26 से 29 तक में के मान को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन बिंदु पर संतत है। तो 26 से जो 29 तक क्वेश्चन है ना, फलन पहले ही से संतत है, तो के का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो 26 के क्वेश्चन देखिए, 26 हल दिया है, क्या दिया हुआ है जी कि एफ एक्स बराबर है कि के कॉस एक्स बटा में पाई माइनस 2x, और फिर है 3 x बराबर नहीं है पाई बाय 2, और फिर x बराबर है पाई बाय 2। देखिए क्वेश्चन ही पहले ही से संतत है, तो आपसे पूछ कुछ ही रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो बस सूत्र वही है जो नियम हम लोग पढ़े हैं, बस नियम वही है। कहाँ है नियम कि x बराबर कितना पर चलेला है, पाई बाय 2 पर ना, कि x बराबर पाई बाय 2 पर संतत के लिए क्या सूत्र जानते हैं हम लोग कि होना चाहिए से कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर एफ एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एल एच लिमिट कैसे सूत्र है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कितना 0 पर नहीं, पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स। आर एच लिमिट के लिए से सूत्र है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स, और वैल्यू फंक्शन वही है चलिए ना जी, एक एक रह दीजिए, यही ना, तीनों का सूत्र लिख दिए ना। अब हमें एल एच लिमिट कौन होगा बताइए तो, कौन होगा जी, शुरू वाला ना, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन नहीं है कैल, एल एच भी और आर एच भी यही में चलेंगे, दोनों के लिए फंक्शन है। तो देखिए कि के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x, ठीक। आर एच लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स, तो आर एच के लिए भी एफ एक्स है कि के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x। अब वैल्यू फंक्शन पहले से निकाल के दिया हुआ है, कितना 3 ना, वैल्यू फंक्शन का मान दिया हुआ है 3, जहां बराबर के चिन्ह रहता है तो समझिए कोई एफ एक्स होता है, हाँ वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है। अब जहां जहां एक्स है तो चीज रखेंगे पाई बाय 2, 0 तो नहीं ना आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ देखिए यदि हम x की जगह पर पाई बाय 2 रखते हैं तो पाई देखिए 2 पहले से है और पाई बाय 2 घट के कुछ हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो फिर वैल्यू निकल नहीं पाएगा और अस्तित्व फिर नहीं ना होगा जब बटा में 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि जब नीचे 0 आ रहा है तो ऐसा रूल है कि ऊपर हो डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
और नीचे भी ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। लिमिट सब इसे लगल रहे दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, अब के को बाहर निकालेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन करिएगा तो माइनस साइन एक्स होता है, पाई का तो हो जाएगा 0, 2 dx का 1। हाँ, ये इसे कब लगाना रहता है कि जब 0 आ रहा है नीचे, तब जिसे हम पाई का मान रख रहे हैं तो नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 आना नहीं चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, तो एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन और पाई का डिफरेंशिएशन 0, 2 dx का 1, x का डिफरेंशिएशन, ये ठीक ठाक है। ये तो ऐसे हट जाएगा, ये कब बचेगा खाली 3। हाँ देखिए, अब इधर आ जाइए। अब जहां x है वहां हम क्या बैठा सकते हैं, पाई बाय 2, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो x से यहाँ पर पाई बाय 2 बैठा दीजिए, तो इन्हें बच गया है कोची के गुने माइनस साइन x के यहाँ पर पाई बाय 2, ठीक, बराबर के, अच्छा बटा में माइनस 2 रहेगा ना, हाँ -2 के माइनस साइन x के यहाँ पर पाई बाय 2 बटा में -2 बराबर इन्हें क्या है 3। तो माइनस से माइनस खत्म, ये भी माइनस से माइनस खत्म, तो के गुने साइन पाई बाय 2 माने 90, साइन 90 के मान 1 होता है, बटा में 2 के गुने साइन 90 का मान 1 बटा में 2 बराबर इधर है 3, तो आ गया के बाय 2 फिर के बाय 2 बराबर 3। तो कोई दुइयों के आपस में बराबर कर लीजिए, इक्वेशन में पहले ही से बोलल है कि संतत है, कि दोनों के आपस में बराबर कर लीजिए के बटा 2 बराबर 3, तिरछा तिरछी गुना करिए तो 3 दूना 6, यही आंसर हो। के का ही मान पूछ रहा था, लिखिए। क्वेश्चन 27 देखिए क्या है। 27 में भी के का मान ज्ञात कर कह रहा है ना। 27 हल दिया है, क्या दिया हुआ है जी, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था, के एक्स स्क्वायर और फिर 3 है ना, है x लेस देन इक्वल टू और फिर x ग्रेटर देन 2। कह रहा कि x बराबर 2 पर फलन परिभाषित क्या है, संतत है। हाँ, पहले से संतत है तो k का मान आपसे पूछ रहा है कि k का मान बताइए, तो सब तो वही है कि x बराबर 2 पर संतत के लिए देखा जाए तो संतत के लिए क्या रूल है कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सूत्र है जी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कितना पर चला 2 पर ना, 2 माइनस एफ एक्स, RH का ही फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एफ एक्स। अभी हमें सोचिए जी कि x के आगे लेस देन चिन्ह है वही LH होगा ना, कौन है लेस देन ऊपर वाला ना, LH लिमिट के लिए फंक्शन बना हुआ है कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, इसका पहचान हो गया कि वाला है के एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू प्लस 2 एफ एक्स। अब देखिए कि आर एच के लिए कौन है, तो x के आगे ग्रेटर देन वाला चिन्ह रहेगा तो वो आर एच के लिए होता है, तो आर एच लिमिट पहले से निकाल के दिया हुआ है कितना 3, तो आर एच के लिए फंक्शन यहाँ है 3। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां कर बराबर चिन्ह रहेगा वही वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, बराबर है ना, है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है कि के एक्स स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, जहां जहां x से 2 बैठा दीजिए, x के यहाँ पर 2, ऐसे कि के गुने 2 का स्क्वायर बराबर, ये तो वहां रखाएगा लिमिट नहीं, खाली 3 के 3 रह जाएगा, के गुने 2 का स्क्वायर, तो के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर है 3, के गुने 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुने के करेगा तब 4k बराबर 4k। तो कोई आपस में तो यही बराबर होगा, पहले से संतत कह ले 2 के बराबर कर लीजिए,
इसलिए 4 के बराबर 3, तो के बराबर 12, 3/4 होता है। तो ये हो गया आंसर, लिखिए।